गाइस हालत देख सकते हैं, वो टाइम हो रहा है, वो 4:15 बजे का हो गया है। थोड़ा सा रेस्ट किया था, आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, पूरा दिन ऐसे निकल गया है। और बाहर हवा चली हुई है। और यहाँ पर किचन हमारी क्लीन नहीं हुई थी, तो ये सारा सामान रखा हुआ था, अंदर रख दिया था। थोड़ा सा आराम अभी थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं किया, 1-1.5 घंटे के करीबन मैंने तो बिल्कुल 15-20 मिनट किया है। और ये सारे डिब्बे रखे हुए हैं, तो इनमें सामान लगा रही है, अभी किचन को क्लीन करेगी। गर्म पानी लगा रखा है, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा चिक्कट होती है, तो उसको साफ करने के लिए गर्म पानी का यूज़ करते हैं। डब्बे भी गर्म पानी से ही धोए थे। आज कोई नहीं नहाया, अभी बच्चे भी नहीं नहाए और हम भी नहीं नहाए हैं। तो मैं पहले छत पे अभी झाड़ू लगा के आ रहे हैं। सुबह फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह कल शॉपिंग वगैरह आज जाना था, धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। आज कुछ भी नहीं लेकर आए, तो गांव से ही हमने, यहाँ पर झाड़ू जरूरी होते हैं धनतेरस पे, तो झाड़ू मंगवाएंगे बस, और कुछ नहीं। कल जाएंगे, फिर कल हस्बैंड की छुट्टी है, तो शॉपिंग करने के लिए कल जाएंगे, दीपावली की भी, और जो भी धनतेरस के जो लेकर आनी थी मुझे वो चीज़ें। तेरा थंबनेल लगाऊंगा तो वो पागल आज इतनी गंदी हो रही है वैसे भी। चल तो गाइस ऊपर की तरफ चलते हैं। और आज मेरा सर दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप बनाऊंगी और ऊपर चार्ज लगा दूँगी इसको। हवा चली हुई है, अभी कैसे निकालेंगे। देखो साफ करके गए थे ना, तो ये सारा अड़ंगा निकला है इतना ज़्यादा। ये सारे बर्तन हैं जो कल हम चेंज करवा के आएंगे, काफ़ी सारे बर्तन थे। ये कबाड़ा है, ये कुछ कपड़े निकाले हैं जो कि कल गौशाला में देख के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई मांगने वाला आता ही नहीं। इतने आज भाई सब लोग कोई भी पुराना पहनना पसंद नहीं कर, हमारी साइड तो बिल्कुल भी नहीं। कई जगह पर मिल जाते हैं, गरीब लोग आते हैं पहनाने के लिए भी, लेकिन पहले हमारे यहाँ पर 2 साल पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे मांगने के लिए स्वेटर वगैरह। अभी नए कपड़े भी नहीं आता कोई लेने के लिए। तो ये सारे कपड़े गौशाला में देख के आएंगे, गौशाला में ले लेते हैं वो लोग। चादर वगैरह, दरी वगैरह कुछ भी बना लेते हैं, या जो पहनने के होते हैं तो वो पहन भी लेते हैं। तो हमारे तो सारे पहनने के कपड़े हैं, ख़राब नहीं हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के कपड़े लूज़ हो जाते हैं, कभी टाइट हो जाते हैं, तो तब, और मेरे भी, दोनों के साथ यही दिक्कत है, नए नए कपड़े लूज़ और टाइट हो जाते हैं। इसकी वजह से चलो कोई पहनने का काम आएगा, देख के आएंगे। और मैं अभी लग जाती हूँ धीरे धीरे झाड़ू निकालने। तो यहाँ पर मैं आ गई थी। छत वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, बट थोड़े बहुत पत्ते वगैरह, जो नीम के पेड़ वगैरह हैं, इनके पत्ते आ जाते हैं, और बच्चे पहले साथ में आ जाते हैं, तो बस थोड़ा मोटा मोटा मारना है। उसके बाद कल इनके ऊपर मतलब हम पानी डाल देंगे, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, तो जिसकी वजह से छत काफ़ी ज़्यादा धो चुकी है। अदरवाइज इतना मतलब धूल मिट्टी निकलती है छत के ऊपर। ये कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चूल्हा नहीं जलाते। अभी सर्दी के मौसम में पानी वगैरह गर्म करने के लिए यूज कर लेते हैं, क्योंकि पेड़ वगैरह जो कट करते हैं उनका लकड़ी वगैरह छत के ऊपर ही रख लेते हैं। नीचे इतनी जगह नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतना सारा सामान भरा पड़ा है, और फिर नीचे मतलब थोड़ा डर भी रहता है कि कुछ जानवर वगैरह इनमें अंदर आ जाते हैं, तो थोड़ा डर रहता है कि घर के अंदर ना घुस जाए। तो बस यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और ये मेरा लास्ट व्लॉग कह सकते हैं आज। इस बार साफ़ सफाई का काफ़ी दिन हो गए थे मुझे दीपावली के व्लॉग, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, काफ़ी दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी भी फ़िलहाल इतना बेटर फील नहीं कर रही हूँ, बट ये वीडियो है और फ़ोन में स्पेस कम है, जिसकी वजह से मुझे एडिटिंग करनी पड़ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। और मेरी बेटी ने ये फ़िरोक कल मैं साफ़ सफाई कर रही थी उस टाइम पर निकाला था, मतलब ऐसे ही देने के लिए निकाला हुआ था, और इसी को पहनकर घूम रही है। तो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है वो 6-6:15 बजे का हो रहा है। छत में नहाई, छत मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, उसके बाद आई नीचे का काम। अभी मेरा बर्तन तो पड़ा हुआ ही है, अभी बर्तन नहीं साफ़ किए, क्योंकि नहाने के बाद फिर छत का जैसे कूड़ा वगैरह था वो उठा कर लेकर आई, बाहर की सारी झाड़ू निकाली। क्योंकि इस बार दिवाली पे सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल ओपन एरिया है, बाहर की तरफ, अंदर बंद है, बाहर खुला है ना, तो वहाँ पर पशु वगैरह भी बनते हैं, तो धूल मिट्टी ज़्यादा आती है। और अभी आंधी चली हुई है, अभी भी फ़िलहाल इतनी आंधी चली हुई है, तो
किचन सुबह लगे थे, उसके बाद ऊपर का करके आ गए। ऊपर का रूम हो चुका है और नीचे किचन में दीदी अभी पूरा साफ़ कर दिया है, जितना भी था बस लगाने हैं, अभी डब्बे लगाने हैं। तो गैस को हमने अंदर रख दिया है। अभी मैं बनाऊँगी खाना। मैं नहा ली हूँ इसलिए मैं खाना बनाऊँगी। दीदी बस ये डब्बे लगाएगी, बच्चे पकड़ा देंगे। और अभी बच्चे जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी है। कल मेरी बेटी का था और आज हमारी भांजी का है, तो चाची जी की नातिन का। तो वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं और मैं अभी खाना बना लेती हूँ। सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, आलू की बनाई थी। तो अभी बच्चे वहाँ से ही केक वगैरह खा के आ जाएंगे, तो बच्चे तो खाएंगे नहीं। कल भी उन्होंने इतना कुछ नहीं खाया था, पूरे दिन खाते रहते हैं। फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं तो वो खा लिए थे। और दीपावली पर इतने सारे मतलब कल हस्बैंड को कुकीज़ वगैरह मिठाई वगैरह मिली थी और कल बर्थडे पर भी आए थे, तो वो सारा सामान रखा हुआ है। तो बच्चों का पूरा दिन मुंह चला रहता है और हम साफ़ सफाई में इतना कुछ खाना ही भूल जाते हैं। मेरे को तब भी भूख नहीं लग रही बिल्कुल, काम करते करते थक जाते हैं और फिर खाने का कुछ मन भी नहीं करता। फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, जब मतलब आदमी कुछ सब बैठ कर खाते हैं तभी अच्छा लगता है। और अभी चलते हैं बाहर की तरफ। मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। आज हमने सफाई की थी ना, तो ऊपर मेरी ये निकला। आप किस किस को पता है इसे क्या कहते हैं? मतलब राजस्थान में तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, राजस्थान में तो पता होगा। हमारे हरियाणा में पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, आजकल तो सब जो खाना बना डालने के लिए हॉटकेस वगैरह का यूज करने लग गए। ये खाना डालने के लिए यूज होते हैं, राजस्थान में अब भी इसे होते हैं। कुछ लोग इसे टोकरी बोलते हैं, लेकिन इसे हमारे यहाँ पर चंगेरी बोलते हैं। चंगेरी, हाँ, हाथों से बनाई जाती है और काफ़ी अच्छी होती है। शादी फंक्शन वगैरह में आज भी राजस्थान में ये दी जाती है अपने हाथों से बनाकर। बट हमारे यहाँ पर धीरे धीरे ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो ये मम्मी की रखी हुई थी, 2-3 रखी हुई थी। मैंने 1-2 में तो अपना मतलब ज्वेलरी वगैरह का जो एक्स्ट्रा ज्वेलरी वगैरह थी वो डाल कर रख दी। और ये बिल्कुल न्यू है तो मैं इसको रख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमारी पहचान है, ये हरियाणा की पहचान है। तो किस किस को पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस देख सकते हैं पूरे डब्बे भरे हुए हैं, यहाँ पर सारे मसाले वगैरह डाल दिए। वो सुबह बर्तन साफ़ किए थे वो वहीं रखे हैं। ये पूरा टोकरा है जिसमें बड़े बर्तन हम रखते हैं। सारी बोतल वगैरह आज सब कुछ धो दिया है, बस तेल का डब्बा साफ़ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो साफ़ करने का मतलब अभी दीदी गर्म पानी से कर रही है तो उसको कर देगी। डोलची वगैरह और सब कुछ हमने वॉश कर दिया है। फ्रूट्स देख सकते हैं रखे हुए हैं। अभी कल पपीता लेकर आई थी जिया जी 2 किलो, मैंने खाई नहीं है, बेटी ने खाई है, उसको टाइफाइड हो रहा है। और इस बार एप्पल देखो, एप्पल का साइज़ देखो, ये कश्मीरी एप्पल बोल रहे हैं इनको। और एक एप्पल आधा किलो का होगा कम से कम। तो कल जिया जी 3 किलो लेकर आए थे, पता नहीं 4 किलो। तो एप्पल तो बच्चों ने खा लिए हैं। अभी 3 एप्पल अब भी बचे हुए हैं, मैंने तो खाए नहीं, मुझे तो अच्छे ही नहीं लगते, बिल्कुल भी पसंद नहीं है एप्पल खाना। देखो कितने मोटे हैं ये, बच्चे कह रहे थे मीठे नहीं है बिल्कुल भी। और बस तो ये लगाएगी अभी दीदी, और वहाँ पर गैस रख दी है। यहाँ पर बैठकर आज खाना बनाना पड़ेगा। पानी का टप वगैरह सब कुछ यहीं पर रख दिया है, क्योंकि अंदर अभी किचन में कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा, डब्बे वगैरह लगाएंगी तब तक। तो मैंने इतना कुछ व्लॉग बनाया नहीं आज। तो जस्ट हमने सारे डब्बे अंदर रख दिए थे और बाहर हस्बैंड भी आ चुके थे ड्यूटी से। आज उनका मतलब लास्ट वर्किंग था, उसके बाद 4 दिन की छुट्टियां रहेगी। हम अभी तक सफाई में लगे हुए हैं, खाने पीने की कोई तैयारी नहीं हुई है। अभी मैं खाना पीना बनाऊंगी, दीदी तब तक डब्बे लगाएगी। बच्चों ने अंदर रखवा दिए हैं, बस यहाँ पर लास्ट साफ़ हो रहा है। उसके बाद हमारा हो चुका है। कल बस दीपावली है और दीपावली तक ऐसे ही देख सकते हैं आप कितनी बुरी हालत है। नहीं कल सॉरी, दीपावली नहीं, छोटी दीपावली है। आज धनतेरस का दिन था, तो ये व्लॉग धनतेरस वाले दिन का है। और यहाँ पर मेरी बेटी लेट लगा रही है। और अभी हस्बैंड को क्या क्या मिला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते ही इतना एक्साइटेड होते हैं कि देखो खोल दिया है। ये डब्बा मिला था गिफ्ट में, इसमें डिनर सेट है। पहले भी हमारे डिनर सेट रखा हुआ है, तो इसको हम किसी को गिफ्ट कर देंगे। उसके बाद ये टिफ़िन मिला है, ये यूज का है, तो इसे हम यूज कर लेंगे। काफ़ी अच्छा है। वैसे मैंने 2-3 मंगवा लिए थे पहले ही, बट ये यूज हो जाएगा। और उसके बाद एक सिक्का मिला है चांदी का। और मतलब कैश वगैरह तो सबको मिलता है, वो अलग होता है उनका बोनस वगैरह। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिले हैं। और 2-3 साल से ड्राई फ्रूट्स ही मिल रहे हैं, सही है, क्योंकि मिठाई वगैरह में इतनी ज़्यादा मिलावट जो आती है, ये यूज हो जाते हैं, ख़राब भी नहीं होते, तो रख देंगे। उसके बाद एक इनको ट्रैवल बैग मिला है इस तरह का, ये भी मतलब ऑफिस की तरफ से ही मिला है। तो ये गिफ्ट मिले थे और 1-2 कल भी लेकर आए थे ये, उनमें कुछ डब्बे भी थे और कुछ गिफ्ट्स भी थे।
हॉट केस वगैरह कुछ इस तरह से ही थे। और ये एक सोन पापड़ी का डब्बा मिला है। सोन पापड़ी इस बार कम आई है, अदरवाइज़ ज़्यादातर हमारे यहाँ पर सोन पापड़ी ही ज़्यादा गिफ्ट में आती है। तो ये था बस आज की कुछ। और ये एक और डब्बा किसी ने दिया है, एक ने गुलाब जामुन दिए हैं। तो मिठाइयाँ तो इतनी सारी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और चलते हैं बाहर की तरफ, खाना वगैरह की तैयारी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। नाइट में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और ये सुबह सुबह चाय का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और उसके बाद बच्चों को दूध दूंगी। जो टाइम हो रहा था वो करीबन 6:30 बजे का हो रहा था। रात को हमने गैस को अंदर नहीं रखा था क्योंकि गैस बाहर ही रखी थी और मेरे को वासी पे वासी आ रही, नींद पूरी नहीं होती क्योंकि थकान इतनी हो जाती है, पूरे दिन साफ़ सफाई करने में दिन निकल जाता है, दोपहर में बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता। इसी वजह से थकान इतनी हो रही है, दोबारा से ना बीमार हो जाएं। और यहाँ पर चाय बनने के बाद बच्चों का दूध भी साथ साथ बना दूंगी और खाना भी आज यहीं पर बनाऊंगी क्योंकि हम गैस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा गैस लगाएंगे 4 बर्नर, देखते हैं लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। बट इसी वजह से मैंने गैस को अंदर नहीं रखा था। और गैस के नीचे का जो साफ़ करना था वो इतना मेसी हो रहा था, करना था बट वो भी नहीं हो पाया। और आज देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं। आज है छोटी दीपावली, तो आज शॉपिंग भी करनी है क्योंकि दीपावली की कोई भी शॉपिंग हमारी अभी तक नहीं हुई है। इस बार तो इतने बिजी रहे हैं कि कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाए। करवा चौथ पे मैं बीमार थी, उसकी वजह से भी मतलब मैंने अपना जो भी था वैक्स वगैरह थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं कराई है। और दीपावली पर भी पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, हाथों में मेहंदी वगैरह। भाई हम इतने बिजी लोग हैं, कई लोगों को क्या होता है कि आराम से सब कुछ बस अपना केयर करने में लगे रहते हैं। और हम यहाँ पर पूरे दिन घर के काम में इतने काम होते हैं कि अपनी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं जाता। तो दोस्तों अभी काम करते करते हमारा टाइम हो गया है 4:30 बजे का। अब जाके हमारा घर बिल्कुल क्लीन हुआ है। बिल्कुल लगे रहे थे सुबह से, लग रहे थे सुबह से, सारा काम करके बर्तन साफ करके छत वगैरह सब कुछ धो दिया, सारे कपड़े वगैरह धो दिए। कल थोड़ा फ्री रहेंगे, कल करेंगे आपसे फुर्सत से बात क्योंकि आज छोटी दिवाली है। वैसे अभी मैं जस्ट नहाई हूँ, अभी हेयर वॉश किए हैं। कल अमावस्या है, इस वजह से हमारे यहाँ पर अमावस्या को हेयर वॉश नहीं करते और बाल भी सफाई करते करते काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, इसलिए फटाफट से पहले थोड़ा सा बस रेडी होती हूँ। बाल को ऐसे ही करके 4:30 का टाइम हो रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अभी निकल रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम मार्केट के लिए निकल चुके थे। टाइम जो हो रहा था वो 4:45 बजे के करीबन का हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मेरी बेटी मेरे साथ ही आ गई थी, ये बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, काफ़ी देर सुबह से ही कर रही थी कि मार्केट कब चलोगे कब चलोगे, अब जाकर ये। और अभी इसको नींद भी आ रही है क्योंकि पूरे दिन ऐसे ही रही थी, आज बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो अभी ये सोने की कोशिश कर रही थी बट मैं इसको नहीं सोने दे रही थी। फिर मार्केट में इसको कौन लेकर घूमेगा गोदी में। तो बस हम निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्वेलर्स के पास जाएंगे क्योंकि हम धनतेरस वाले दिन नहीं गए थे, हमें कुछ सामान लेना था, पायल वगैरह या कुछ और भी सामान लेना था। तो देखते हैं वहाँ पर, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर नहीं बना पाई तो वही नहीं। क्योंकि मेरे को आता है थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन सा होता है किसी की वीडियो बनाना, किसी को परमिशन दे ना दे, इस वजह से मैं नहीं बनाती। वैसे उस ज्वेलर्स के पास हम जाते रहते हैं, वो वीडियो वगैरह तो बना नहीं देता है।
बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। पहले ही काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और इतनी स्पेस नहीं होती कि वहाँ पर बैठकर हम वीडियो भी शूट कर पाएँ। तो बस यहाँ पर मैं ज्वेलर्स की ही शॉप से निकल चुकी थी और उसके बाहर ये शॉप लगी हुई थी, क्योंकि आजकल जगह जगह पर शॉप लगी हुई थी तो दीपावली की काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। मार्केट में हम बाद में गए थे, ज्वेलर्स के यहाँ पर गए, उसके बाहर ही शॉपिंग थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है तो मैं यहीं से कुछ खरीद लेती हूँ, जो भी हमें बच्चों के लिए क्रैकर्स वगैरह लेने थे और जो भी घर दीपावली का सामान होता है, मतलब फुलझड़ी वगैरह कुछ भी, मतलब जो भी होती हैं वो धीरे धीरे खरीद रही थी। और देखते ही देखते हमने यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपये का सामान खरीद लिया। बिल्कुल सामान समझ में भी नहीं आ रहा था और इतना महंगा था कि, बट मैं ये सोच रही थी, अदरवाइज़ मैं बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ मार्केट में। मैं बार्गेनिंग इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि सबका एक ही दिन होता है, हर किसी के घर में दीपावली बननी चाहिए। वैसे हम इतने पैसे खर्च कर देते हैं तो इस टाइम पर मैं बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं करती। इन्होंने जितने का दिया मैंने ले लिया, क्योंकि 2 पैसे के लिए ही ये कमा रहे थे, 2-3 दिन का धंधा होता है इनका। तो बस मैंने यहाँ से सामान लिया, उसके बाद हम आगे भी मार्केट में गए। आगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, ठगाठग से भरा हुआ था मार्केट। और वहाँ से भी मैंने कई सारी चीज़ें घर के लिए ली थी, कप्स लिए थे, पायदान वगैरह लिए थे, कुछ चाहने का। और फिर हम विशाल मेगा मार्ट में गए, वहाँ पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था। वीडियो मैंने वहाँ पर शूट किया था बट मैं उसकी क्लिप अच्छी से नहीं आई, तो मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, अच्छी क्लिप नहीं आई तो वो मैं ऐड नहीं कर पा रही। तो वहाँ से हमने छोटा मोटा सामान लिया था, क्योंकि वहाँ पर स्कूल की तरफ से दीदी को एक वाउचर मिला हुआ था 1000 रुपये का, तो उसका हमें सामान कुछ ख़रीदना था। तो हमने बच्चों के खाने पीने का ही सामान ख़रीदा, क्योंकि वहाँ पर जो कपड़े वगैरह थे वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से। तो गाइज अभी जो टाइम हो गया है 7 बजे का हो गया है और अभी जस्ट हम मार्केट से आए हैं। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है क्योंकि बारिश के मतलब इसके मौसम में जो होता है हमारा, सर्दी के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है। और मार्केट में इतनी भीड़ थी जिसकी वजह से मैंने बस थोड़ी बहुत क्लिप बनाई, नहीं बना पाई। और विशाल मेगा मार्ट में भी गए थे हम, जहाँ पर दीदी को स्कूल की तरफ से एक कूपन मिला था और वहाँ पर हमें 1000 रुपये की मतलब शॉपिंग करनी थी। बट उसमें हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, तो बच्चों के नमकीन बिस्किट वगैरह ही लेकर आए हैं, चकोस वगैरह, क्योंकि था ही नहीं कुछ। कपड़े वगैरह थे बट कोई ब्रांड नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी थे। हमें एक ब्लैंकेट लेना था लेकिन वो बोल रहे थे 5,500 रुपये का, जो मार्केट में आराम से आपको 2,500 रुपये का मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत सामान वहाँ से लेकर आए। उसके बाद दीपावली का सामान भी हमने ज़्यादा नहीं खरीदा, बस चाहने का सामान खरीदा है। डेकोरेशन का कुछ इतना ज़्यादा नहीं खरीदा क्योंकि इस बार हमारे रंग पेंट नहीं हुआ। थोड़े दिनों बाद रंग पेंट करवाएंगे घर में, 2-3 महीनों बाद, तो उस टाइम पर फिर दोबारा से डेकोरेशन का सामान खरीदेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही थी, लेने का मन भी कर रहा था, फिर नहीं लिया फालतू का सामान। जो पूजा का सामान है बस जस्ट वो ही लिया है और आधा तो मैं भूल भी आई पूजा का सामान। अभी दीदी कह रही कि थोड़ा लग रहा है सामान, ये थोड़ा सा सामान देखने में थोड़ा लग रहा है। 4,000 रुपये का सामान आया, बिल्कुल थोड़ा सा है। बच्चों के पटाखे ही आए हैं 1200-1300 रुपये के, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेकर आई हूँ। हम खील वगैरह जो पूजा के लिए, अभी मिठाई खील जो होती है वो कुछ भी नहीं लेकर आए, वो कल लेकर आएंगे यहाँ से। फ्रूट, जो पूजा में फ्रूट यूज होते हैं, मिठाई, और ख़ास तौर पर बेसन के लड्डू। मिठाई तो हमारी इतनी आ गई है, कम से कम 6-7 डब्बे रखे हुए हैं फ्रिज में बच्चे, और बिल्कुल मिलावट आती है इनमें, खा खा कर बिल्कुल इतना हो रहा है। मतलब 2-3 दिन से मिठाइयाँ आ रही हैं ना काफ़ी सारी। तो बस कप लेकर आई हूँ मैं, मतलब नए लेकर आई हूँ, दो सेट, 4 पायदान लेकर आई हूँ। मतलब पायदान चाह रहे थे, ग्रीन वाले मुझे चाहिए थे, बस ये सामान लेकर आई हूँ मैं। ये तो है जो हमारे गेट के बाहर लगती है ना मालाएं, वो माला है। और ये बच्चों के सारे पटाखे वगैरह हैं इसमें सारे। और ये है विशाल मेगा मार्ट से जो ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लिया था वो है। और मेरी बेटी यहाँ पर सो चुकी है, ये हमारे साथ गई थी। और बच्चे हैं अभी गए हुए हैं। मेरी ननद का कल उनका, मेरी भांजी का बर्थडे था, आज एक ननद का बर्थडे है मौसी की लड़की का, तो सारे बच्चे वहाँ गए, ये सो गई अभी होंगी। दीदी अभी नहाएगी और मैं बनाऊँगी अभी खाना। आज बनाऊँगी छोले चावल, क्योंकि छोले भिगो के गई थी मैं, उबाल दिए हैं दीदी ने, अभी मैं बनाऊँगी। तो बस इतना ही था, कुछ नहीं था आज के ब्लॉग में। बच्चों ने, ये देखो गुलाब जामुन, इतने सारे पैकेट हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत फ्रिज में। देखो 1 2, ये रसमलाई कल बर्थडे से लेकर आए थे, किसी ने नहीं खाई, मैंने खाई थी। और पूरी फ्रिज को चिप चिप कर रखा है बच्चों ने।
बच्चे खाते हैं, साथ में बिखेर भी देते हैं, बहुत बुरी हालत रखते हैं ये। और ये डब्बे रखे हुए देखो, ये है एक डब्बा पतीसे ये ड्राई फ्रूट के मिले थे, 1-2 डब्बे पूरे 1-1 किलो के बादाम काजू वगैरह। और ये था, इसमें मिक्स चीज़ें थी, मतलब जो हमारी होती हैं, गुलाब जामुन थे, सोन पापड़ी थी, नमकीन थी और कुरकुरे थे। तो इस तरह से ये मिक्स डब्बा था। तो 5-6 डब्बे थे। और कल बच्चों की पसंद के आएंगी मिठाई, क्योंकि मेरे बेटे को है काजू कतली पसंद, तो कल काजू कतली लेकर आएंगे और पूजा के लिए लड्डू लेकर आएंगे। ज़्यादा मिठाई नहीं लाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में एक तो इतनी मिलावट आती है इनमें, और खा कर जैसे दीपावली के पास इतना मीठा हो जाता है खाने में कि मतलब खाया नहीं जाता इतना। आती रहती हैं। अभी बेटी का बर्थडे था, परसों था बर्थडे, तब भी मिठाई आई थी, डोडा बर्फी, इतनी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता। और बच्चे फ्रूट्स खाते नहीं हैं। 2-3 दिन हो लिए सेब लेकर आए थे, सेब और पपीते ऐसे कैसे रखे हुए हैं। तो बस